नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का सिविल खराब होगा। ये सिविल किसी भी कारण से खराब हो सकता है, या तो आपने अपनी युवा अवस्था में अपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया होगा, या आपके किसी पारिवारिक परिस्थितियों से या आप लोन नहीं चुका पाए। अब दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज आपको अपने व्यवसाय के लिए, या फिर मैं बात करूं तो आपको अपने मकान को ख़रीदने के लिए, या फिर अदर किसी तरीके से आपको फंडिंग की नीड होती है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बात आपके साथ में शेयर करूंगा कि आप इस फंडिंग को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपको लगता है कि मेरा सिविल ख़राब है, तो ऐसे केस में मैं कैसे आगे अपने व्यापार के लिए पैसे उठाऊं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पहले कुछ बातें ज़रूरी बताऊंगा कि आपको पहले क्या काम करने हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा भी नहीं। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, हमेशा पहले तो कोशिश कीजिए कि अपने फाइनेंस के जो पेमेंट्स हैं उनको चुकाएं। लेकिन आप फिर भी नहीं चुका पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी स्थिति इस तरह की नहीं है, तो आपको कैसे फंडिंग लेनी है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने परिवार में से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसका सिविल सही हो। अब जनरली कई केसेस में क्या होता है कि कई व्यापारी को हम देखते हैं कि उनको अपनी वाइफ के अलावा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, कि या तो मान लीजिए वाइफ हैं या फिर फैमिली में उनके भाई हैं, बहन हैं। तो ऐसे केस में हम उनके नाम से फंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये दिक्कत का सामना करेंगे कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम से फाइनेंस करवा रहे हैं, तो उसमें आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड भी साथ में लगाए जाएंगे। और आपको इस कारण से जब पता लगेगा भाई बैंकर को कि नहीं, हस्बैंड का सिविल खराब है, तो वाइफ को भी इसमें फाइनेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, कुछ लूप होल्स होते हैं जो हम हमारी एक्सपर्टाइज तरीके से, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसमें आपको सलाह देना चाहूँगा कि अब उन लूप होल्स का फ़ायदा लेते हुए आप कैसे फंडिंग ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक मौका है आपको वापस से फंडिंग लेने के लिए। तो आप अपनी फंडिंग किस तरह से ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो व्यापार है वो पूर्ण तरह से अपनी वाइफ के नाम पे स्विच कर देना है। और स्विच करने के साथ में आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने हैं। आपको जीएसटी बनाना है, अपने जो भी केवाईसीज हैं वो हैं। और फिर आप क्या कीजिए कि इस बिजनेस के लिए आप जो फंडिंग लेना चाह रहे हैं वो लीजिए। आप, एक गवर्नमेंट की स्कीम है स्टैंड अप इंडिया के नाम से। अब दोस्तों, इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम का फ़ायदा क्या है। इस स्कीम के अंदर मिनिमम 10 लाख रुपीज़ और हाईएस्ट 1 CR तक का आप अनसिक्योर्ड फंडिंग ले सकते हैं, यानी बिना प्रॉपर्टी के आप इस फंडिंग को उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस सब्सिडी की जो ये स्कीम है फंडिंग की, इसको अगर सच के सर्कुलर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो भी बैंक है अगर कर रहा है फंडिंग, तो वह आपसे कोलेटरल नहीं ले सकता। तो ऐसे केस में जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको लगता है कि नहीं, मैं बैंक में प्रेजेंट ही नहीं होना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक और ऑल्टरनेटिव है, वो है PASB 59 मिनट्स। उसमें आप अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह यह देना चाहूँगा कि आप पहले अपने व्यापार में जो GST फर्म आपने बनाई है, जो आपके नाम से थी पहले, उसे आप अपनी वाइफ के नाम से स्विच कीजिए। दोस्तों, थोड़ा सा टाइमली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज ही अप्लाई किया और आपको आज ही लोन मिल जाएगा। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 दिन का एक टाइम आपको देना होगा अपने व्यापार में सेट करने के लिए। आप देखिए, कोई भी बैंक कभी भी अगर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर फंडिंग की जा रही है तो गारंटर नहीं ले सकता, क्योंकि ये साफ साफ गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। इसका कारण है, मैं बताता हूँ। क्योंकि इसका कारण है, इस स्कीम के अंदर एक CGT MSE क्लॉज लगता है। CGT MSE क्लॉज क्या काम करता है, वो आपको मदद करता है कि जो भी व्यक्ति स्टैंड अप इंडिया के अंदर, स्टैंड अप इंडिया में 3 लोग ही एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए, SC, ST और लेडीज। ये 3 व्यक्ति हैं जो इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। और स्कीम का मिनिमम अमाउंट 10 लाख से शुरू होता है, 10 लाख से कम का लोन नहीं मिलता है।
अब आप में से कई मित्र बोलेंगे कि सर मुद्रा में जाके ले लें, तो मुद्रा में देखिए आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप अपनी वाइफ के नाम से या अपनी सिस्टर के नाम से कहीं से भी लोन लेंगे तो उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को गारंटर बनाना होगा जिसका सिविल सही हो। अगर आपका सिविल खराब है तो आपकी वाइफ की जो लोन की फाइल है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया आप स्टैंड अप इंडिया में अप्लाई कीजिए। दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में भी दिक्कत आ रही हो तो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फ़ोन नंबर आपको वहाँ दिख जाएगा, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपकी डॉक्यूमेंट बनाने में आपकी मदद कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं। अब आपको क्या लगता है कि मैं जो क्या आपको ये कंसल्टेंसी दे रहा हूँ ये इलीगल है? बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। कारण क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है साफ साफ कि इस स्कीम में किसी भी प्रकार का आपको गारंटर लेने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, जैसे आपके KYC हो गए, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से इस स्कीम में अप्लाई किया जाता है। और अगर आपको एप्लीकेशन PSB का लगाना नहीं आता है, PSB 59 मिनट्स करके एक एप्लीकेशन लगती है ऑनलाइन, आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी एप्लीकेशन लगा दूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपना ये व्यापार अपनी वाइफ के नाम से शिफ्ट करना होगा और उनके नाम से इसे अप्लाई करना होगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपकी विजिट कराने में या फिर वो जो बैंकर प्रोसेस है उसमें मैं ड्यू टू जो जियोग्राफिकल हमारी डिस्टेंस है उस कारण से मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। बाकी हाँ, मैं आपको सलाह ये दे सकता हूँ कि आपको प्रोसेस कैसे करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों एक जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, एक तो पहला तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका कि अगर आपका सिविल ज़्यादा खराब नहीं है तो आप अपने लोन को सेटल नहीं कराना है, कहीं गलती से कभी भी सेटल नहीं कराना है, हमेशा लोन पूरा चुकाना है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं चुका पा रहे हैं तो फिर आपको अपने सिविल को सही करने के लिए इंतजार करना होगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि कईयों के सिविल काफ़ी पुराने होते हैं, जैसे मैंने हम लोग फाइनेंस, जब हम गवर्नमेंट सब्सिडी फाइनेंस करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि कई लोगों के सिविल अपनी युवा अवस्था में, जब वो एजुकेशन में पढ़ा करते थे तो उस टाइम क्रेडिट कार्ड चला करते थे, तो क्रेडिट कार्ड के वक्त भी 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के क्रेडिट कार्ड के इश्यूज हम लोग देखते हैं। तो ऐसे केस में उन सिविलों को सही किया जा सकता है। दूसरा तरीका, लेकिन ज़्यादा ये कारगर नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहला जो मैंने बताया वो बिल्कुल कारगर है और 1 से 2 महीने के अंदर आप उसमें फंडिंग ले सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीके में ये है कि आप FD कराए और FD करा के कोई भी लोन या फिर उसके ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवा ले और रेगुलरली कंसिस्टेंटली उसका आप रीपेमेंट करते रहें। आप देखेंगे कि आपका जो सिविल है वो रेगुलरली अच्छा होता रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो तरीके बताए हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली कारगर हैं। आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम को अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर स्टैंड अप इंडिया के लिए। सिर्फ SC ST लेडीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे मान के चलिए आपका सिविल खराब है, आप अपने भाई के नाम से लोन लगाना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी लोन किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से लेते हैं जो अनमैरिड हो, यानी जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो ऐसे केस में बैंक हमेशा गारंटर ले लेता है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने जो स्कीम बताई स्टैंड अप इंडिया, उसमें आप लोन की एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको कोई भी गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो शायद आपको काफ़ी समझ में आई हो और मैं बॉक्स में नंबर छोड़ रहा हूँ, आपको अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।